एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 3 आपराधिक कानूनों के मुद्दे पर बैठक हुई है। संसद भवन में हुई बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और हरियाणा के डीजीपी, एसीएस होम और सीएम के सीपीएस भी इस दौरान मौजूद रहे। 3 आपराधिक कानूनों के मुद्दे पर यह बैठक जो है वो की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बेहद अहम ये मीटिंग हुई। 3 आपराधिक कानूनों के मुद्दे पर यह बैठक हुई है। संसद भवन में यह बैठक की गई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। इसके साथ ही हरियाणा के डीजीपी, एसीएस होम और सीएम के सीपीएस भी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, 3 आपराधिक कानूनों के मुद्दे पर यह बैठक जो हुई है और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी मिल रही है? जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की, क्या कुछ चर्चा हुई इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। गृह मंत्रालय के भी अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। मूलतः इस मीटिंग में जो 3 क्रिमिनल लॉज को यानी जुलाई 1, 2024 से जिसे लागू किया गया है, उन चीजों को लेकर के चर्चाएं की गई है कि किस तरीके से हरियाणा वो प्रदेश बने जिसमें तीनों जो तीनों कानून है वो किस तरीके से लागू हो, बेहतरीन तरीके से लागू हो। इन तमाम चीजों को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशंस किए गए हैं। संसद भवन में ये मीटिंग रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे और साथ ही कुछ अधिकारी भी उनके साथ इस मीटिंग में मौजूद रहे कि किस तरीके से, हालांकि तीनों क्रिमिनल लॉज की अगर हम बात करते हैं तो हालांकि लागू हो चुका है, मगर किस तरीके से प्रदेशों की अगर बात करते हैं तो अभी तक लागू नहीं हो पाया। यानी किस तरीके से अगर आईपीसी धारा 144 की बात करते हैं तो किस तरीके से बीएनएस 163 हो चुका है, तो क्या किस तरीके से जागरूकता फैलानी है, किस तरीके से लोगों को एजुकेट करना है, सभी चीजों को लेकर के अहम ये मीटिंग हुई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मीटिंग में मौजूद रहे। काफी लंबी ये मीटिंग चली है और अब वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, और आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से जब चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, तब भी पीएम की तरफ से ये कहा गया था कि इस कानून को जन जन तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके और अब न्याय होने में देरी नहीं लगेगी। इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंच सके कि कितने, जिस तरह से उनकी तरफ से यह भी कहा गया था, खासतौर पर पीएम मोदी की तरफ से, कि नया भारत है तो नियम और कानून भी नए होने चाहिए। अपराजिता, बिल्कुल, जिस तरीके से चंडीगढ़ में चर्चाएं हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से जिक्र भी किया कि जरूरी हो जाता है कि लोगों को जागरूक किया जाए और नया भारत है जिसका जिक्र भी आपने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हुए नजर आते हैं कि नया भारत है तो कानून भी नहीं होने चाहिए। तो किस तरीके से ये कानून और भी बेहतरीन तरीके से हरियाणा में लागू हो, इस चीज को सुनिश्चित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश भी ये है कि हरियाणा वो पहला प्रदेश बने जिसमें पूर्ण रूप से ये जो तीनों कानून है वो लागू हो सके। इन चीजों को लेकर के बैठक हुई है और जिसका जिक्र भी यानी चर्चा करते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिसके लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे, और हालांकि चंडीगढ़ वो यूनियन टेरिटरी है, वहां जहां पर जो पहला वो यूनियन टेरिटरी है जहां पे तीनों जो कानून है पूर्णतः लागू हो चुके हैं, तो किस तरीके से उसे अब प्रदेश के स्तर पर भी लागू किया जाए, तो उन्हीं चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस किए गए हैं और लोगों के अंदर और किस तरीके से जागरूकता फैलानी है, क्या कुछ कहना है, तमाम चीजों को लेकर के काफी अहम ये बैठक हुई है और आने वाले दिनों में भी जल्द ये चीजें धरातल पर होती हुई भी नजर आएगी। तो इसके लिए क्या रणनीति बनाई है, आगे क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में भी जानकारी मिली है अपराजिता? क्योंकि सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों तक ये कानून। जी बताइए। देखिए, हालांकि ये मीटिंग काफी गोपनीयता से होती है, एक क्लोज डोर मीटिंग होती है। अब क्या कुछ चीजें, क्या रणनीतियां बनाई गई है, वो कहीं ना कहीं जब एक्शंस में उतरेंगी तब वो देखने को मिलेगा। हालांकि क्या कुछ चीजें रणनीतियां बनाई गई होगी अभी स्पष्ट रूप से कहना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर कोशिश यही रहेगी कि जानकारी लेने की पूरे प्रयास करने की कोशिश हम करेंगे कि क्या कुछ चीजें रही मीटिंग में, किस तरीके से क्या रणनीतियां बनाई गई है, कैसे धरातल पर इसे उतारा जाएगा, इन सभी चीजों को की जानकारी लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि एक क्लोज डोर मीटिंग थी, अब क्या कुछ चीजें रही वो
बिल्कुल मालूम पड़ेगा, मगर कहीं ना कहीं एक्शंस के जरिए ज्यादा ये चीजें मालूम पड़ेगी कि क्या कुछ चीजें इस बैठक में रही और कितना सफल, कितनी जल्दी होता हुआ ये नजर आता है। अपराजिता, एक बार इसकी भी जानकारी दीजिए कि और कौन कौन, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया सीएम नायब सिंह सैनी तो मौजूद थे ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, इनके अलावा और कौन कौन इस बैठक में रहा और कितनी देर करीब ये बैठक जो है वो चली होगी, इसके बारे में भी अपराजिता बताइए। बिल्कुल देखिए, अगर मीटिंग की हम बात करते हैं तो इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई है। गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी इस मीटिंग में बताए जा रहे हैं कि मौजूद रहे हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा से हम बात करते हैं तो गृह विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा ACS होम सुमित्रा मिश्रा, साथ ही CPS CM राजेश खुल्लर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा मुख्य सचिव विवेक जोशी भी बताए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा गृह मंत्रालय के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे। और काफी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए कि किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में तमाम चीजें लागू होगी, एक बेहतरीन तरीके से धरातल पर किस तरीके से काम होगा, तो जरूरी हो जाता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, तो तमाम चीजों के साथ साथ किस तरीके से उन चीजों को धरातल पर उतारना है, उसके जरूरी हो जाता है कि अधिकारी भी वहां पर मौजूद हो और जो रोड मैप तैयार होगा, जो रणनीतियां तैयार हुई है, उन चीजों से भी वो अवगत रहे, ताकि जल्द से जल्द बिना समय बर्बाद किए जल्द से जल्द उन चीजों को लागू किया जाए और वो धरातल पर होता हुआ नजर आए। तो इन चीजों के लिए तमाम अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद थे और जल्द ही कहीं ना कहीं जो 3 लॉज है जिन्हें बनाया गया है, जिसे लागू कर दिया गया है जुलाई 1, 2024 से, उसे जल्दी से जल्द लागू यहाँ पर हरियाणा में होता हुआ नजर आ सकता है। और जो लक्ष्य लेकर यानी हरियाणा सरकार जो लेकर चल रही है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेकर चल रहे हैं कि हरियाणा वो पहला प्रदेश बने जिसमें जो तीनों जो कानून है बेहतरीन तरीके से प्रयोग में हो जाए, तो उन चीजों के लिए ही जल्द से जल्द कोशिश भी यहाँ पे लगी हुई है, जिसके मद्देनजर यहाँ पर अहम बैठक भी आज राजधानी दिल्ली में संसद भवन में गृह मंत्रालय में यानी गृह मंत्री अमित शाह उनके अधिकारियों के साथ आज अहम मीटिंग हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे अब वो नहीं रहने चाहिए, भारत नया है, नए कानून होने चाहिए। और जिस तरह से 3 नए आपराधिक कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर यह बैठक हुई है, जल्द ही हरियाणा ही नहीं पूरे देश में इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाया जाएगा। सर, नए कानून को लेकर मीटिंग थी, जो नए कानून आए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो ये भारत पिनल कोड 3 नए कानून आए हैं, इसका प्रदेश के और देश के लोगों को बड़ा इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि पूर्व में जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे उन्होंने अपने तरीके से इन कानूनों को बनाया और अपने तरीके से वो उस कानूनों का उपयोग करते थे। परंतु अब लोगों को नाजायज किसी के साथ गलत ना हो, किसी को नाजायज सजा ना मिले और अगर किसी ने अपराध किया है वो छूटे ना, इसको लेकर के आज उसकी चर्चा हुई है। हमने काफ़ी हरियाणा के अंदर इसके ऊपर काम किया है और जल्दी ही हम इसको